अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 एंड 12। अभी हम पार्ट 11 कर रहे हैं सिन बोर्ड का। और यहाँ पे सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं जिनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव हम देखेंगे सेक एक्स का, जो कि होता है सेक एक्स 10x के बराबर। देन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, जो कि बराबर है 10x के। तीसरा जो हमें एंड पे काम आएगा फॉर्मूला वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। ये देखिए इन दोनों में फ़र्क है, ये सेक स्क्वायर एक्स है और ये सिंपल सेक एक्स है। तो इसका होगा हमारे पास ln सेक एक्स प्लस 10x। अब इसके अलावा हम बीच में इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके बुक के पेज 26 पे है। दो आइडेंटिटीज हैं, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और दूसरा है 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे कि कौन सा वाला हम इसमें से यूज़ करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन को सबसे पहले आपके सामने फॉर्मूला लिख लिया है कि हम u यूज़ करेंगे, इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का इस्तेमाल करेंगे, u के डेरिवेटिव का करेंगे एंड देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। अब सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। लेट I equals इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब dx एंड हम इसको और ब्रेक कर लेते हैं किसमें, sec क्यूब x को हम ब्रेक कर लेते हैं sec स्क्वायर x और sec x dx में। अब आप देखें यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें काम आ रही हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है, तो हम इसको v के बराबर लेट कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे v का चाहिए इंटीग्रेशन, तो हमारे पास इसका सेक स्क्वायर एक्स का मौजूद है। एंड सेक एक्स जो हमारे पास है वो हमारा बन जाएगा u, क्योंकि यहाँ पे हमें u का चाहिए डेरिवेटिव। ये रहा हमारे पास सेक एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये बन जाएगा हमारे पास u, ये बन जाएगा हमारे पास v, हमारे पास इसकी वैल्यूज़ है मौजूद। हम इसको सिंपल पुट कर लेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर। पुट करते हैं, सबसे पहले पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास i बराबर है, सबसे पहले हमें u चाहिए। u हमने किसको लेट किया था, सेक एक्स को। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ u हमारे पास किसके बराबर है, सेक एक्स के, और v हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स के। अब हम पुट करते हैं, u हमारे पास बराबर है सेक एक्स के। देन हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स हमारे पास क्या है 10x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, क्योंकि हमने v किसके बराबर लटके सेक स्क्वायर एक्स के, जो कि ये रहा, तो इसका हमारे पास बन के आ रहा है 10x। यहाँ पे हम सिंपली पुट कर लेंगे 10x माइनस की साइन, देन होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर u को चाहिए डेरिवेटिव, u हमने लेट किया सेक एक्स के बराबर और ये रहा सेक एक्स का डेरिवेटिव जो कि है सेक एक्स 10x। सिंपली हमें जस्ट फिर पुट करते रहना है। देन अब यहाँ पे फिर से आ गया v का इंटीग्रेशन जो कि हमने अभी पुट किया है, दोबारा पुट कर लेंगे 10x, ये हमारे पास होल ब्रैकेट कर लेती हूँ dx। ठीक है, अब हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। i इक्वल्स ये हो जाएगा हमारे पास sec x 10x, देन माइनस की साइन, हमारे पास आ जाएगा होल इंटीग्रेशन और या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से sec x और हो जाएगा 10 स्क्वायर x dx। मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास sec x 10x अपनी जगह रहा और ये हो गया। अब 10 स्क्वायर x का हमें क्या करना है, 10 स्क्वायर x, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी जो कि ये रही कि 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हमें अभी काम आ रहा है। इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आसानी से सॉल्व कर पाए। तो हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। जस्ट हमें यहाँ पे इसको पुट कर देना है। देन सिंप्लीफाई करेंगे, i इक्वल्स हमारे पास किसके बन जाएगा
sec x tan x माइनस क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा sec की पावर क्यूब x माइनस sec x, और इसके साथ भी मैं इंटीग्रेशन लगा देती हूँ क्योंकि इसके साथ था एज अ होल, ये होल में आपके पास था, तो ये इंटीग्रेशन से भी आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त, और ये हमारे पास हो जाएगा dx, इसके साथ भी लगेगा इस तरीके से। मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इस तरीके से होगा I इक्वल्स sec x tan x, मैं इसको फिर से एक बार से इसे लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस sec x dx। अब आप नोट करें कि इंटीग्रेशन sec क्यूब x तो हमारा एग्जैक्ट जो हमारा क्वेश्चन था वही है जिसको हमने किसके लेट किया था, I के बराबर लेट किया था, तो यहाँ पे हम सिंपली I पुट कर देंगे, बन जाएगा sec x tan x माइनस ये बन जाएगा I, हमने I पुट कर दिया और ये अपनी जगह रहा। अब देखें इंटीग्रेशन ऑफ sec x भी हमने अपने फॉर्मूला में देखा था जो कि ये रहा, ये हमें आखिर में कहा था मैंने हमें काम आएगा, जो कि ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x हमारे पास किसके बराबर है, ln sec x प्लस tan x, तो हम सिंपली यहाँ पे इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा ln sec x प्लस tan x। अब ये जो माइनस आई है इक्वल्स के पहले जाके जाएगा प्लस आई। अब सिर्फ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बाकी रह गई है, तकरीबन हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हो जाएगा sec x tan x, ये आई प्लस आई उधर चला गया, ये हो जाएगा ln sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा 2i, आई प्लस आई 2i, ये अपनी जगह रहा। अब ये i के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा डिवाइड, यहाँ भी हो जाएगा डिवाइड, तो सिंपली ये बन जाएगा 1/2 sec x tan x माइनस 1/2 ln sec x tan x, एंड इन द एंड हम कांस्टेंट c लगाते हैं। सो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। पार्ट 12 सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता होना लाजमी है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आपको ये याद होना चाहिए कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, माइनस cot x, ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और cosec x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस cosec x cot x, ये भी हम आगे यूज़ करेंगे अपने फॉर्मूला में। इसके अलावा हमें मेथड से सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का भी इस्तेमाल हमने किया है, जो कि है cosec स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर x, ये आपके बुक के पेज नंबर 26 पे आपको मेंशन है। हम जो अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे वो ये वाली आइडेंटिटी होगी कि cot स्क्वायर x हमारे पास किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर x माइनस 1। यानी आज के क्वेश्चन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला और ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखना लाजमी है। एक है आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एक है आपके पास डेरिवेटिव, एक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे पहले अभी हम cosec क्यूब x को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक होगा cosec स्क्वायर x, एक होगा cosec x के अंदर। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब आप देख सकते हैं अगर हम cosec स्क्वायर x की तरफ जाएं तो ये देखें cosec स्क्वायर x का हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है इंटीग्रेशन, जो कि है माइनस cot x। तो यानी कि इंटीग्रेशन वाला हमारा पार्ट क्या होता है, हमारा v, और जो हमारा cosec x होता है ये हमारा होता है u। हमारे क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मौजूद है इसलिए हमने उसको v कंसिडर किया है, और हमने cosec x को अपना u कंसिडर किया है क्योंकि हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है। ये है हमारा मेन फॉर्मूला जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमने यहाँ पे u को किसके कंसिडर किया है, u हमारा बराबर है cosec x के, और हमारे पास v किसके बराबर है, cosec स्क्वायर x।
अब अगर हम अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें, हमें हमारे फॉर्मूला में u का डेरिवेटिव चाहिए। तो u हमारे पास किसके बराबर है, कोसेक x का, और कोसेक x का डेरिवेटिव तो हमने देख लिया क्या होता है, माइनस कोसेक x कॉट x। तो यानी कि हमारा यहाँ पे u का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक x कॉट x। और इसी तरीके से अब हमें चाहिए v का इंटीग्रेशन, जो कि यहाँ भी इस्तेमाल होगा, हमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है और यहाँ भी हमें पुट करना है। तो v का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, माइनस कॉट x। तो हम यहाँ पे यानी कि हमारे पास हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास माइनस कॉट x के। अब जस्ट हमें हमारे फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है एंड देन सॉल्व करना है। सबसे पहले अभी हम वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले u हमारे पास किसके बराबर था, कोसेक x के, तो हम वो यहाँ पे डायरेक्टली कोसेक x लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमने अभी निकाला है, जो कि है हमारे पास माइनस का कॉट x। तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। देन हमने लगाई माइनस की साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देन हमारे पास आया होल इंटीग्रेशन। फिर हमने क्या देखा, इन ब्रैकेट हमारे पास पहले आ रहा है u का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव ये रहा, हमने डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस कोसेक x कॉट x। देन अब हमें क्या पुट करना है, फिर से v का इंटीग्रेशन, जो कि अभी हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया था, माइनस कॉट x। तो हम वो डायरेक्ट यहाँ पे फिर से वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि हमारी है माइनस कॉट x, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx। अब हम आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस की साइन पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कोसेक x कॉट x। यहाँ पे देखें माइनस की साइन बाहर है और यहाँ पे ये माइनस 2 बार अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यानी कि माइनस की साइन एज इट इज़ बाहर ही रहेगी, क्योंकि अंदर की दोनों माइनस आपस में क्या हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो ये हमारे पास, पहले मैं इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा कोसेक x कॉट x मल्टीप्लाई बाय कॉट x एंड देन dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप यहाँ पे गौर करें कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, कोसेक x कॉट x, और ये बन रहा है कोसेक x कॉट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक x, और कॉट का हो जाएगा स्क्वायर x, एंड देन ये बन जाएगा हमारे पास dx। अभी आप याद करें, हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने ऊपर पढ़ी थी कि कॉट स्क्वायर x किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर x बराबर होता है कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपली। यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगी हूँ, कोसेक x, और यहाँ पे हम पुट कर लेंगे कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 एंड देन dx। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक क्यूब x, हमारे पास ये हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा माइनस कोसेक x होल लगा देते हैं dx। हम अपने क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लेते हैं, अपने इस क्वेश्चन को हम i के बराबर पहले लेट कर लेते हैं। i किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब x dx, जो कि हमारा था क्वेश्चन। अब अगर हम यहाँ पे आए तो कोसेक क्यूब x हमें यहाँ भी दिख रहा है, तो यानी कि किसके बराबर हो गया, हमारे i के, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही बन के आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, हम इसको i के बराबर लेट कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस i, एंड देन ये होल इंटीग्रेशन बाहर है तो इसके साथ भी लगेगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक x dx। यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारे काम का है, जो कि हमें अभी नज़र आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x किसके बराबर होता है। सारा का सारा गेम फार्मूलाज का है। अगर आपको फार्मूलाज याद होंगे, आइडेंटिटीज़ याद होंगी, तब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x हमारे पास बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है
ln cosec x माइनस cot x। ओके, ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ चुकी है। इसको मैंने i के बराबर क्वेश्चन को लेट कर लिया क्योंकि हमारा क्वेश्चन i के बराबर हम सॉल्व कर रहे थे। अब अगर हम यहाँ पे आके इसको देखें, i के बाद हमें अभी इसका निकाला था, ये था ln cosec x माइनस cot x। अब यहाँ पे आप देखें, i को माइनस i को अगर हम इक्वल के पहले ले आएंगे तो ये बन जाएगा i प्लस i इक्वल्स टू माइनस cosec x cot x माइनस ln cosec x माइनस cot x। i प्लस i क्या होता है? 2i। क्वेश्चन एज इट इज हम पेन डाउन कर लेंगे। देन इन दी एंड हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सब के साथ क्या हो जाएगा आके डिवाइड। सो हमारा फाइनल आंसर फिर क्या बन जाएगा, -1/2। क्योंकि माइनस ऑलरेडी था तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, 1/2 कर लिया। cosec x cot x, यहाँ भी हो जाएगा -1/2 ln cosec x माइनस cot x एंड इन दी एंड हम c लगाते हैं एज अ कांस्टेंट। सो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। i इक्वल्स -1/2 cosec x cot x -1/2 ln cosec x minus cot x plus c। आंसर।